Very good morning to all my dear children. I hope you all are fit and fine at your home. Children, today we are going to start our chapter number 37, Intelligent Partitions, right? In which we are going to solve some riddles. Now, riddles means what? Riddles are the tricky questions. We must use the logical thinking before answering them. Okay, so here some riddles are there. We have to solve these riddles and after then we have to explain how the answer is there. जनरली आप क्या करते हो कि आंसर्स पीछे दिए हैं तो आप आंसर्स क्या करोगे, देख कर लिख लोगे, बट वो आंसर कैसे हुआ, कैसे आया, वो भी तो आपको सोचना पड़ेगा ना, तो उसके लिए उसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा. ओके, तो चलो आज हम वन बाय वन रीडल रीड करते हैं, उसको सॉल्यूशन करने की ट्राई करते हैं और समझते हैं. ओके, so starting with the number 1, I am the sixth in a queue. एक क्यू है, उसमें से मैं सिक्स्थ पर्सन हूँ. ओके, फ्रॉम either the end, मतलब पीछे से मैं सिक्स्थ पर्सन हूँ. द नंबर ऑफ पीपल इन द क्यू इज़ कितने हो गए? 11. अब यहाँ पे 11 तो आ गया, बट कैसे आया, चलो वो देखते हैं. सो यहाँ पे मैं बुक ले रही हूँ जिसमें मैं आपको सॉल्यूशन समझा रही हूँ. ओके, लास्ट से सिक्स्थ पर्सन, मतलब ये लास्ट से मैं स्टार्ट कर रही हूँ. 1 2 3 4 5 एंड 6. यहाँ पे मैं कौन सी पर्सन हूँ? सिक्स्थ पर्सन. ओके, तो 6 के आगे कितने बचेंगे बच्चों? 5. तो यहाँ पे क्या लिखूँगी मैं? 1 2 3 4 एंड 5. अब टोटल क्यू में टोटल पर्सन कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11. तो इस तरीके से 11 है वो आंसर आया है ना. थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन. लेट्स डू द सेकेंड वन. नाउ सी, कंप्लीट द पैटर्न. ये पैटर्न को है हमें कंप्लीट करना है. ओके, इसमें क्या है? 81 69 58 48 39 एंड यहाँ पे क्या आएगा? 31. अब 31 तो आ गया, बट वो कैसे आया, चलो वो हम देखते हैं. ओके, अब यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से नंबर है, एक बार हम राइट कर लेते हैं. 81 69 58 48 39 एंड हमारा जो नेक्स्ट नंबर है वो हमें ढूंढना है. वो भी हमें पता है कि वो हमारा नंबर क्या है? 31. ओके, तब 31 कैसे आया, चलो वो हम देखते हैं. देखो बच्चों, यहाँ पे मैं 81 नंबर है, उसमें से 69 है वो माइनस करूँगी तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? 12. ओके, अब मेरा जो नेक्स्ट नंबर है वो कौन सा है? 58. तो मैं 69 है उसमें से 58 है वो रिमूव करूँगी, माइनस करूँगी, तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे नंबर 11. अब मेरा थर्ड नंबर है 58, तो मैं 58 में से 69 है वो माइनस करूँगी, सब्सट्रैक्ट करूँगी, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? सॉरी, यहाँ पे मुझे करना है 58 में से 48 माइनस. ओके, 58 में से मैं 48 माइनस करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा? आंसर 10. ओके, तो अब मेरे पास क्या नंबर है? 48. अब मुझे उसमें से कितने नंबर माइनस करने हैं? 39. 48 में से मैं 39 बात करूँगी तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? 9. ओके, तो अब मैं 39 में से 9 को रिमूव करूँगी तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? 31. तो इस तरीके से आया मेरा आंसर 31. ओके, समझ में आया सबको? चलो अब हम नंबर 3 पे जाते हैं. फिल इन द मिसिंग नंबर. यहाँ पे हमें मिसिंग नंबर है वो फिल अप करना है. आप देख सकते हो कि सर्कल में नंबर है यहाँ पे, और बीच वाला जो सर्कल है वहाँ पे भी नंबर दिया गया है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है. ओके, तो चलो अब देखते हैं कि अब ये सर्कल है वो कैसे आया, यहाँ पे कौन सा नंबर आने वाला है. तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको 4 पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, है ना. अब यहाँ पे देखो, यहाँ 10 है. ओके, तो यहाँ पे 7 एंड 3 है, तो 7 + 3 करूँगी तो मुझे कौन सा आंसर मिलेगा? 10.
ओके, अब यहाँ पे देखो इतना पार्ट 13 + 5 करूँगी तो मुझे कौन सा आंसर मिलेगा 18। 9 + 8 करोगी तो मुझे कौन सा आंसर मिलेगा 17। तो सेम वे 21 + 29 में आंसर करूँगी। ओके, 21 + 29 करूँगी तो मुझे क्या आंसर मिलेगा 5050। तो यहाँ पे आंसर में क्या आएगा 5050। ओके, समझ में आया बच्चों? अब देखो यहाँ पे नंबर 4 है, विच ऑफ दिस इज डिफरेंट। इनमें से डिफरेंट क्या है वो हमें फाइंड करना है। RQPO, VUTS, HNOP, HGFE, राइट। हमें सिंपल तरीके से हम देखें तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, राइट। पर जैसे मैंने बोला कि हमें हमारा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए आप थोड़ा सा उल्टे तरीके से सोचो, राइट। यहाँ पे देखो उल्टे तरीके से OPQR है रिवर्स, राइट। STUV है रिवर्स। यहाँ पे PONH है कुछ इसमें रिवर्स जैसा नहीं, बट आगे देखो EFGH ये भी रिवर्स है। तो इसमें से डिफरेंट कौन सा हुआ हमारा HNOP। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे HNOP। ओके, हो गया ना ये डिफरेंट थोड़ा सा। ओके, नाउ समझ में आ गया ये सबको? ओके, नाउ वी आर मूविंग विद नंबर 5। यू कैन सी इफ HKUJ मीन्स FISH मतलब कि फिश होता है, देन व्हाट डज RGCU मीन। अब देखो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। देखो इसके लिए सबसे पहले आपको ये लिखना है पेज में कि कौन सा नंबर है ये हमारा नंबर 5। तो मैं यहाँ पे पहले 5 लिख रही हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है HKUJ, उसका मतलब क्या होता है FISH। ओके, ये इतना है हमारे क्वेश्चन में। अब हमें लिखना क्या है RGCU, उसका मीनिंग क्या है वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले बच्चों हमें उसके लिए अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं। तो मैं यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स लिख रही हूँ, देखो तभी आपको पूरा समझ में आएगा वो। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY एंड Z। मैंने ये अल्फ़ाबेट लिख लिए, राइट। अब देखो H का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे H है, उसका मीनिंग है F। देखना, हाँ आप ही थोड़ा समझना। अब K का मीनिंग क्या है, K का मीनिंग है I। आपने कुछ नोटिस किया, H का मीनिंग F हुआ, K का मीनिंग I हुआ, अब U का मीनिंग है वो S होगा, और J का मीनिंग है, J कहाँ गया हमारा, ये रहा। J का मीनिंग क्या होगा H होगा। मतलब कि यहाँ पे जो लेटर्स है उससे एक छोड़कर प्रीवियस वन वाला लेटर है वो यहाँ पे आ रहा है। देखा ना, देखो H है तो यहाँ पे उसके प्रीवियस वाला नहीं है, बट उसके प्रीवियस वाला F यहाँ पे आ गया है। तो सेम वे K है तो यहाँ पे J नहीं है बट I आया है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे हमें आंसर फाइंड करना है कि R है हमारा, R कहाँ गया, ये R है। ओके, तो Q नहीं बट उससे पहले वाला क्या आएगा P, तो यहाँ पे P आएगा। ओके, G है तो यहाँ पे F नहीं बट इससे पहले वाला क्या है E, तो यहाँ पे E आएगा। ओके, C है तो B नहीं बट उससे पहले वाला A आएगा। अब U है तो उससे पहले T नहीं बट क्या आएगा S आएगा। तो ऐसे हो गया हमारा वर्ड पीस। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा पीस। समझ में आया कैसे आया ये पूरा? थोड़ा अटपटा है, इंटरेस्टिंग है बस। ओके, अब देखो
नेक्स्ट हमारा जो है वो है 6th, फाइंड ओड नंबर। इनमें से ओड नंबर फाइंड करना है। ओड एंड इवन तो आपको पता है ना कि जिस नंबर पे लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होते हैं वो कौन से नंबर होते हैं? इवन नंबर्स होते। 1, 3, 5, 9, 7 वो जो लास्ट में होता है, जो भी नंबर के लास्ट में, वो उनको कौन सा नंबर बोलते हैं? ओड नंबर बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो 0 है मतलब इवन नंबर, यहाँ पे भी 0 मतलब इवन नंबर, यहाँ पे देखो 9 तो ओड नंबर हुआ, और यहाँ पे ये 2 है तो मतलब ये भी इवन नंबर हुआ। तो हमारा ओड नंबर कौन सा हुआ? 3, 7, 7, 9। ओके, समझ में आया आपको ये कैसे हुआ ओड नंबर? जिस नंबर पे लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आते हैं उसको इवन नंबर बोलते हैं। 1, 3, 5, 7, 9 होते हैं लास्ट में, उसको ओड नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे 9 नंबर यानी कि ओड कहाँ पे है? इस नंबर पे, तो यहाँ पे ओड नंबर ये हुआ। ओके, अब नेक्स्ट इंटेलिजेंट क्वेश्चन कौन सा है? देखो, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इंडियन इज रिटर्न एज 9, 14, 4, 9, 1, 14. What does the code 16, 1, 20, 18, 9, 15, 20 mean? अब देखो वापस से हमारा इंटेलिजेंट क्वेश्चन हुआ, तो पहले हम क्या लिखते हैं? कौन सा नंबर है ये? हमारा 7th नंबर, इंडियन। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ इंडियन। ओके, अब उसका कोड क्या है? देखो 9, 14, 4, 9, 14, 4, 9, 1, 14, 9, 1, 14। देखो बच्चों, अब इसमें क्या है कि ये हमने जो यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स लिखे थे ना उसको नंबर्स दे दिए गए हैं। देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 26 नंबर हो गए, राइट? क्योंकि 26 अल्फ़ाबेट होते हैं तो यहाँ पे भी 26 नंबर्स हो गए। अब देखो यहाँ पे मैं नंबर्स दे रही हूँ हर एक अल्फ़ाबेट को, ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व हो जाए। अब S19, T20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड लास्ट में 26। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे I क्या हुआ? नंबर 9। N क्या है? नंबर 14। आप देख सकते हो यहाँ पे D मतलब कि 4। ओके, I अगेन 9, A मतलब कि 1 एंड N मतलब 14। ओके, तो अब हमारे पास कौन कौन से नंबर है? देखो क्वेश्चन में 16, 1, 20, 18, 9, 15, 20 इतने नंबर हैं हमारे पास। तो अब इसका मीनिंग क्या होता है? देखो 16 पे कौन सा लेटर आता है? P। 1 पे कौन सा आता है? A। 20 पे कौन सा लेटर आता है? T। 18 पे R। 9 पे I। 15 पे O एंड 20 पे T। हो गया हमारा आंसर? समझ में आया कैसे हुआ ये? तो देखो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन A, PATRIOT। ओके, इस तरीके से ये सॉल्व होगा। नाउ मूविंग विथ नंबर 8, एकदम इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कुछ बर्थ डेट दी गई है क्रिकेटर्स की, राइट? आपको क्वेश्चन पूछा गया है वो अमोंग 3 इज द यंगेस्ट, इसमें से सबसे यंगेस्ट कौन है? देखो बर्थ डेट क्या है? 24 अप्रैल 1973, अप्रैल मंथ की 24 डेट। जनवरी है यहाँ पे, बट कौन सा है? 1973 एंड 8 जुलाई 1972। तो अब आप देखो कि सबसे पहले कौन सा ईयर आएगा? 72, मतलब ये बिगेस्ट हुआ।
उसके बाद आएगा 73, बट हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है कि 73 तो है दोनों में, बट सबसे पहला मंथ कौन सा आएगा, जनवरी फरवरी मार्च, मतलब कि जनवरी आई। तो अब ये आएगा और लास्ट में कौन सा, अप्रैल मंथ, राइट, अप्रैल मंथ आएगा। तो ये यंगेस्ट हुए सचिन तेंदुलकर, तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हुआ, सचिन तेंदुलकर। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सचिन तेंदुलकर। ओके, अब देखो यहाँ पे लास्ट वाला, आई हैव 5 1000 रुपी नोट, 5 है वो 1000 रुपी की नोट है। ओके, 4 100 रुपीज़ की नोट है, 4 है वो 100 रुपी की नोट है, एंड 2 है वो 50 रुपीज़ की नोट है, 2 50 रुपीज़ की नोट है। ओके, एंड 3 5 रुपीज़ कॉइन है, और 3 है वो 5 रुपी के कॉइन है। ओके, 5 रुपीज़ के कॉइन है। तो टोटल कितने मनी हुए वो हमें यहाँ पे देखना है। देखो 5 मल्टीप्लाई 1000, 1000 की 5 नोट है यानी कि 5000 हो गए यहाँ पे। ओके, 100 की 4 नोट है, मतलब यहाँ पे कितने हो गए 400। 50 रुपीज़ की 2 नोट है यहाँ पे, मतलब क्या हो गए 100, एंड 5 रुपी के 3 कॉइन्स है, मतलब कि यहाँ पे कितने हो गए 15। अब सब का सम करेंगे तो हम क्या होगा 5400 एंड 100 मतलब 500, 5515 रुपीज़, क्या आएगा 5515 रुपीज़। ओके, तो इस तरीके से हम सबका टोटल करके आंसर यहाँ पे लिखेंगे 5515 रुपीज़। ओके, नाउ बच्चों, इन द क्विज टाइम in which you have to take the correct answer. Which of the following will correctly complete the given sequence? यहाँ पे एक सीक्वेंस दी गई है और नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, राइट। उस सीक्वेंस को सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पे अगेन अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं, राइट, और ये सीक्वेंस भी लिखी है। तो चलो हम समझते हैं कि ये सीक्वेंस को कैसे सॉल्व करें। फर्स्ट ऑफ ऑल बी के बाद 2 लेटर्स छोड़ के नेक्स्ट लेटर आया ई। ओके, अब ई के बाद अगेन 2 लेटर्स छोड़ के आया नेक्स्ट लेटर एच। ओके, तो एच के बाद 2 लेटर्स छोड़कर हमें कौन सा ऑप्शन मिलेगा, के। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, के। समझ में आया। अब यहाँ पे देखो 1 3 5 यहाँ के यानी कि ओड नंबर्स आ रहे हैं। ओके, तो ओड नंबर्स आ रहे हैं तो 5 के बाद कौन सा नंबर आएगा 7, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी 7। अब देखो Z, उसके बाद Y नहीं है, X है, राइट। 1 लेटर प्रीवियसली लेटर 1 है वो लीव करके उसके आगे वाला लेटर है वो यहाँ पे लिखा गया है। अगेन यहाँ पे x नहीं है बट v है। ओके, तो हम u नहीं लिखेंगे और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे t, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी t। तो K7T, देखो ऑप्शन है ऐसा कुछ, यस, यहाँ पे मुझे मिल गया ऑप्शन डी K7T। ओके, तो इस तरीके से हम आंसर्स लिख सकते हैं। देखो अगेन सेम क्वेश्चन आया, इफ़ देर इज़ अ क्यू इन विच प्रिया इज़ ऑन द 5th पोजिशन फ्रॉम द आइदर एंड द नंबर ऑफ द पीपल इन द क्यू इज़, देखो एंड से कौन सी पोजीशन पे है, 5th पोजीशन पे, 1 2 3 4 एंड 5, ये 5th पोजीशन पे है प्रिया। तो 5th के आगे कितने पीपल हो गए, 4 पीपल हो गए, तो टोटल कितने हुए 9, तो यहाँ पे क्या आएगा 9। ओके, अब देखो यहाँ पे कुछ नंबर्स कुछ लेटर्स दिए गए हैं जिसका मतलब है इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे ये लेटर है उसका मीनिंग क्या होता है, चलो मैं आपको समझा ही देती हूँ। देखो यहाँ पे लेटर्स है, नाउ थर्ड, देखो यहाँ पे आपको कुछ लेटर्स दिए गए हैं जिसका मीनिंग होता है इंटेलिजेंट।
ओके, तो ये जो लेटर्स है उसका मीनिंग क्या होता है, चलो हम देखते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे लेटर्स लिखे हैं जो आपको बुक में दिए गए हैं और उसका मीनिंग लिखा है। ओके, तो सी का मतलब होता है आई, टी का मतलब होता है एन। ओके, तो हमें यहाँ पे जो लेटर्स है उसका मीनिंग मिल जाएगा इसी में से। देखो, आर का मतलब क्या होता है टी, तो यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ टी। मेरे पास 2 आर है तो मैं यहाँ पे भी टी ही लिख देती हूँ। ओके, अब एस, एस का मतलब क्या होता है ई, तो यहाँ पे भी मैं क्या लिख रही हूँ ई। ओके, अब के का मतलब क्या होता है के, फाइंड करो, ये रहा। के का मतलब होता है एन, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी एन। तो आ गया मेरा आंसर टेंट। देखो यहाँ पे आंसर क्या आएगा टेंट। ओके, तो बच्चों था ना बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर ये इंटेलिजेंट क्वोटेशंस, राइट, जिसमें हमने बहुत दिमाग लगाया है ना। तो आप भी इस तरीके से वीडियो देखने के बाद खुद से सोचना और फिर ये सॉल्व करने की ट्राई करना। ओके, ऐसे नहीं कि मैम ने आंसर्स भेजे हैं तो डायरेक्टली हम लिख दें। कुछ भी ना समझ में आए तो आप मुझे बोलना, मैं आपको समझा दूँगी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।